नमस्कार, ये हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन है। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। बुलेटिन की शुरुआत मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल में आउटसोर्स कर्मियों की समस्या का जल्द होगा समाधान। 3 फरवरी को होगी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। शिक्षा मंत्री की अधिकारियों के साथ बैठक। हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में स्कूल खोलने पर होगा फैसला। सीएम जयराम ने बताया, केंद्रीय बजट से पहले जरूरी था दिल्ली दौरा, प्रदेश को मिलेगा लाभ। खेल मंत्री राकेश पठानिया कोरोना संक्रमण की चपेट में। कर्मचारी महासंघ के तेवर हुए तल्ख। कर्मचारियों से परेशानी है तो अपने दोनों पेंशन छोड़े प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप। पुलिस ने अंब की ट्रांसपोर्ट कंपनी से 6400 लीटर स्पिरिट की जब्त। गोवा से आई थी खेप। रामपुर में खाई में गिरी कार, कुल्लू के 3 युवकों की मौत। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते संक्रमण का खतरा बना हुआ है। हमारा सभी से आग्रह है कि कोरोना से बचाव के लिए समय पर अपनी दोनों डोज लें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। 3 सरल उपाय का उपयोग करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। और अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। आउटसोर्स कर्मियों के मसले को हल करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी 3 फरवरी को फिर से बैठक करेगी। इस बैठक में आउटसोर्स कर्मियों की सही संख्या का भी फैसला हो जाएगा। इसके बाद सब कमेटी के निर्णय को कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद आउटसोर्स कर्मियों की समस्या का समाधान होगा। कैबिनेट सब कमेटी के मुखिया महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी अपना कार्य तेजी से कर रही है। अभी तक सभी विभागों से आंकड़े नहीं पहुंचे हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बैठक में सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि 3 फरवरी तक सभी विभाग अपने यहाँ कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों की पूरी जानकारी दे। हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि स्कूलों को खोलने पर अंतिम फैसला कैबिनेट मीटिंग में होगा। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की गई, जिसमें सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। इसके बाद निर्णय लिया गया है कि स्कूलों को खोलने पर अंतिम फैसला कैबिनेट में लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जनता और अभिभावकों से भी स्कूलों को खोलने पर विचार विमर्श किया जा रहा है, जबकि राय के बाद स्कूल खोलने पर फैसला होगा। उन्होंने कहा कि काफी लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द स्कूलों को खोल दिया जाए और देश के अन्य राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़े हैं, जिसको देखते हुए कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। सीएम जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से हिमाचल के प्रोजेक्ट पर चर्चा की। दिल्ली से वापस लौटे सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि दिल्ली दौरे में हिमाचल के कई प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा हुई है। यही नहीं, प्रदेश के विकास को गति देने के लिए भी उनसे सहयोग की बात कही गई है। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि सभी केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें विकास में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय बजट से पहले ये महत्वपूर्ण दौरा था। वहीं प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोविड के मामले में कमी आई है, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें किसी तरह की ढील नहीं अपनानी चाहिए। प्रदेश में कोरोना पर आगामी 31 जनवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में रिव्यू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खेल मंत्री राकेश पठानिया भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। राकेश पठानिया ने ट्वीट किया और कहा कि आज सुबह मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसीलिए मैं अपने आप को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर रहा हूँ। मेरे संपर्क में आए सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें व लक्षण आने पर अपनी जांच जरूर करवाएं। राकेश पठानिया से पहले भी कई मंत्री व विधायक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। खेल मंत्री पठानिया नाहन में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इसी के चलते उनके संपर्क में आए लोगों के लिए ये चिंता की बात है। 6 समाचार ब्रेक के बाद आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए महासंघ ने संवैधानिक हक के तहत पेंशन देने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, महासचिव भरत शर्मा, संगठन के संस्थापक नरेश ठाकुर, प्रेस सचिव अजय बनियाल सहित सभी पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान समय में खुद को 2 पेंशन और सांसद का वेतन ले रही हैं। वो सरकारी पैसा 3 जगह से ले रही हैं और कर्मचारियों की पेंशन का विरोध कर रही हैं। इससे कर्मचारी वर्ग में काफी रोष है। उन्हें यदि कर्मचारियों की पेंशन के प्रति इतनी ही दिक्कत है तो उन्हें अपनी दोनों पेंशन छोड़ देनी चाहिए। वर्तमान समय में उनकी पेंशन 1 लाख से अधिक है और वेतन भी 1 लाख से अधिक है।
पुलिस ने अम्ब की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से एक बार फिर से स्पिरिट की बड़ी खेप पकड़ी है। एसपी अरिजीत सेन ठाकुर और उनकी पुलिस की टीम ने एक्साइज विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर आज सुबह अम्ब में दबिश देकर करीब 6400 लीटर स्पिरिट से भरे टैंकर को कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि स्पिरिट की ये खेप भी इसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से गोवा से हमीरपुर के लिए रंगस के उसी मेडिकल स्टोर के पते पर डिलीवरी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने अम्ब की इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के कार्यालय में दबिश देकर इस खेप को अपने कब्जे में कर लिया। पकड़ी गई स्पिरिट के तार भी हमीरपुर नकली शराब फैक्ट्री कांड से जुड़े हैं। ट्रक के माध्यम से अम्ब पहुंची इस खेप में 200 लीटर स्पिरिट के 25 ड्रम सील बंद किए गए थे। शिमला जिला के रामपुर में बलजारा के समीप एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी और घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि भद्राश ब्रांडली मार्ग पर गुरुवार देर रात हुए इस हादसे में कार सड़क से करीब 250 फीट नीचे गिर गई। घायलों का रामपुर के खनेरी अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके हादसे के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया। हादसे से क्षेत्र में मातम छाया हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।